आज की इस वीडियो में बात करेंगे गतिविधि पत्रक 21 कक्षा छठी 7वीं और 8वीं के लिए पठन अभियान के अंतर्गत SCERT दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। दिनांक 10/2/2022 के लिए विद्यार्थी का नाम और शिक्षक या शिक्षिका का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे जी। आज की जो गतिविधि पत्रक है वो कहानी बेस्ड है, हिंदी की एक्टिविटी है या हिंदी की गतिविधि पत्रक है। जो कहानी आज का दिया हुआ है कछुआ और खरगोश। अपने कछुआ और खरगोश की कहानी पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ध्यान देते हैं। आज की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। एक कछुआ और खरगोश दोनों दोस्त होते हैं एक साथ। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इतनी अच्छी गहरी मित्रता थी कि वो साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों के ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। एक बार दोनों ने क्या सोचा कि चलो क्यों ना हम रेस लगाते हैं। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि खरगोश और कछुए में जो रेस लगी, जिसमें कहा कि गांव के पास या गांव से बाहर ठीक गांव के नज़दीक एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पास पेड़ के पास जो जल्दी पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन हो गया। खरगोश दौड़ हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था, वह उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कछुआ चल रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। अब दौड़ स्टार्ट हो चुकी है। दौड़ में क्या हो रहा है कि खरगोश जो है उछल उछल कर भाग रहा है और कछुआ जो है अपने धीमी रफ्तार से चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखाई दिया कि अभी तो कछुआ पीछे नहीं आ रहा है। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, यानी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। हवा इतनी ठंड थी कि उसे नींद आ गई। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। जब उसकी आंख खुली, फिर वो आंख खुली तो फिर वो क्या किया, बरगद की पेड़ की तरफ भागा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहाँ पहुँच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। यानी इस कहानी में यही बताया गया है कि आपको जो है धीरे धीरे अपना प्रयास करते रहना है तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाओगे। जैसे कि खरगोश और कछुए की कहानी में बताई है कि खरगोश क्या है कि बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन वो बीच में क्या करता है, सुस्त करने लगता है, आराम करने लगता है। और हमारा जो कछुआ है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने विजेता वाले पोजीशन पर पहुंच जाता है और वो इस रेस को, प्रतियोगिता को जीत लेता है। तो ये छोटी सी आज कहानी दी गई थी। आइए हम आज के प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक्टिविटी में क्या दिया गया है, प्रश्नों को पढ़ते हैं 1 बाय 1। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। इस कहानी को पढ़ना है और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए। जो भी हार्ड वर्ड आपको लग रहा है इसमें, कठिन जैसे प्रतियोगिता हो गया तो कुछ भी लगता है,
उसको सूची बना के उसकी उचित उच्चारण कीजिए। अपने परिवार में किसी से पूछ लीजिए उसका उच्चारण क्या है। जो भी आपको वर्ड इसमें लग रहा है कठिन, वो सारे कठिन कठिन, जैसे उछल उछल कर हो गया, प्रतियोगिता हो गया, विजेता हो गया, खरगोश हो गया, कुछ भी आपको लग रहा है, कछुआ हो गया, अनुसार हो गया, तो उसको एक सूची बना के उसको लिखना है। तो पहला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक तो इसको पढ़ के सुनाना है अपने परिवार को, और कठिन शब्द है उसको लिख लेना है, सूची बनाना है, उसको उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न कहता है, कहानी में एक जगह आप आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? कह रहा है कि एक इस वाक्य में एक जगह धीमी धीमी हवा चल रही थी, ऐसा यूज़ किया गया। हाँ, तो क्या आप हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। हम किसी पेड़ के पत्ती को हिलता हुआ देख के हम बता सकते हैं कि हवा जो है धीमे धीमे चल रही है कि तेज़ चल रही है। अगर पत्ती बहुत तेज़ से हिल रही है तो हम बोल सकते हैं ना कि हवा तेज़ चल रही है। अगर जो पत्ती है पेड़ का पत्ते, ठीक है, पेड़ के पत्ते जो है वो क्या है, धीरे धीरे हिल रही है, तो हम कहेंगे हवा धीरे धीरे चल रही है, धीमी धीमी चल रही है। अगर पत्ते जो है तेज़ तेज़ हिल रहे हैं या उसके टहनियाँ जो है तेज़ी तेज़ी से हिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हवा तेज़ तेज़ चल रही है। तो इस तरीके से हम एक वाक्य लिख के इसका उत्तर दे देंगे जी। आप इसी तरीके से बता सकते हैं ना। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखें। आप जब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग जो दुकान वाले होते हैं, शॉपकीपर होते हैं या रेहड़ी वाले होते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं, आलू ले लो, भिंडी ले लो, मटर ले लो, जैसे सब्जी में ऐसी कोई छोले भटूरे का भी स्टॉल लगा हुआ रहता है। तो अलग अलग जो दुकानें होती है अपनी क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। आपको कैसा लगता है? तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ठीक है, कोई एक ढंग से मतलब दुकान नहीं लगी रहती, ठीक है। तो आपको जो भी आप जिस तरीके से देखते हैं, आपको आवाज़ें कैसे सुनाई देती है, वो सारी आवाज़ें आप लिख दीजिए। और साथ में आपको वहाँ कैसा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, या ज़्यादा शोर होता है, तो वो भी बात लिख देना। इसके बारे में 2 या 3 वाक्य आपको लिखना है जी। प्रश्न चौथा है, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों को के जोड़े का प्रयोग हुआ है। तो हुआ है जी। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो 5 शब्दों के जोड़े देखो यहाँ पे हैं जी। 5 कौन कौन से? एक है साथ साथ, एक हो गया। दूसरा देखिए उछल उछल, उछल उछल, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, 2 तो यहाँ हो गया। खेल खेल, देखो जी, खेल खेल, 3 हो गया। 3 धीमी धीमी या धीरे धीरे, धीमी धीमी, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे। तो ये 5 आपका हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक है आपका क्या, साथ साथ, एक वर्ड, खेल खेल में 2 वर्ड, दूसरा वर्ड हो गया। उछल उछल का तीसरा वर्ड, धीमे धीमे चौथा वर्ड, और धीरे धीरे चौथा, और धीमी धीमी 5वां। तो इस तरीके से 5 वर्ड है। इसको या तो एक सेंटेंस में लिख लो, या इस तरह से आप जोड़ा वर्ड लिख सकते हो। यानी साथ साथ में कछुए और खरगोश साथ साथ में खेलते थे या घूमते थे, ठीक है। एक बार खेल खेल में दोनों ने प्रतियोगिता आयोजित कर दी। इस तरीके से सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। कछुआ उछल उछल कर दौड़ता था या भागता था। इस तरीके से हवा धीमी धीमी चल रही थी। खरगोश धीरे धीरे, सॉरी, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वर्कशीट या कार्यपत्रक समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई वर्कशीट रह गई या पेंडिंग है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसी चैनल के नीचे सब्सक्राइब कर लें, और उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ बनी हुई है, जितने भी आपकी गतिविधि पत्रक हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन है उसका क्लिक करके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।